अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Alhamdulillah, last time we discussed on the day of judgment, we discussed about Dajjal and the physical description and what all he will do and कैसे वो लोगों को गुमराह करेगा और वो फितना कितना बड़ा फितना है. We tried to gauge. We took some references from and the benefits of how we can protect ourselves from the fitna of Dajjal. तो तशहुद में एक दुआ है, उसके बाद सूरत अल-कहफ के बारे में भी डिस्कस, जो फर्स्ट 10 आयत्स की जो फजीलत है. And the dua during tashahhud जो है, I had posted it in the group, so I'm sure you guys have checked it. So inshallah आज हम लोग pick up ले रहे हैं return of Isa alayhi salam. So in Surah Al-Nisa it has been mentioned, Allah says in the Quran, they did not kill him and nor did they crucify him, but the resemblance of him, which is Isa alayhi salam, was put over another man, and those who differ therein are in doubt. They have no certain knowledge. They are following nothing but conjecture, for surely they did not kill him, but Allah subhanahu wa ta'ala raised him up to him. And then in another reference, Surah Zukhruf, Allah says in the Quran, and he, the son of Mary, shall be a known sign for the coming of the hour. तो ये कुरानिक रेफरेंसेस हैं हमारे पास. So what are his main tasks? अभी अर्थ पे आने के बाद उनके जो मेन ड्यूटीज होगी वो क्या क्या होंगी. The first and the most important है कि he will destroy Dajjal. दज्जाल जो पूरा फितना फैला चुका होगा और जो जो वो जुल्म ढा रहा होगा, तो उसके जुल्मों को और उसके फितनाओं को खत्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईसा अलैहि सलाम. उसके बाद वो क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स फ्रॉम द बारबरस ट्राइब्स ऑफ याजूज एंड माजूज बाय टेकिंग देम टू माउंट तूर एंड देन प्रेइंग फॉर देयर डिस्ट्रक्शन. तो सेकंड वबाल या सेकंड मुसीबत जो परेशानी होगी वो याजूज माजूज की कौम से, तो वो उनको भी निस्त नाबूद इंशाल्लाह करेंगे. उसके बाद रेन एज अ खलीफा अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना एंड एलिवेट इस्लाम. तो ये उनके मेन टास्क हो गए. Descent of Isa alayhi salam. He will descend at the time of Ad-Dajjal and Al-Mahdi at the time of Salatul Fajr on a masjid in Damascus, Syria. सीरिया में दमस्कस में एक मस्जिद की छत पे ही विल डिसेंड. वो एक मीडियम हाइट के होंगे, रोजी यानी पिंकिश फेस के होंगे. हिज हेयर विल अपीयर एज इफ ही हैज टेकन अ शावर, यानी जैसे थोड़े से कर्ली और वेट से जो फीलिंग नहीं आती, जो वो जेल लगे होते हैं बालों में, जो कर्ली होते हैं थोड़े वेवी टाइप्स, उस टाइप के बाल है. इट विल अपीयर एज इफ ही हैज टेकन अ शावर. ही विल कॉल पीपल बैक टू इस्लाम एंड दे विल ओबे हिज कॉल. He will also warn people against ad-Dajjal and call them to fight him. यानी वो इस्लाम के बारे में दावा करेंगे और फिर उसके बाद लोगों को ad-Dajjal के अगेंस्ट में वार्न करेंगे और लोगों को उससे लड़ने के लिए अपनी जो आर्मी है ना वो तैयार करने की उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे. Then he will fight the Dajjal and kill him. The people of the book, Christians and Jews, will revert to Islam. अब ऐसा होगा कि he will fight with Dajjal, जो वो एक आर्मी फॉर्म करेंगे, तो in that he will fight and kill him. और जो बुक्स यानी जो यहूद और नसारा है ना, वो लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, यानी आर्मी या तादाद हमारी जो है इंशाल्लाह वो बढ़ जाएगी. And then during his stay on earth, wealth will be super abundant. बहुत माल होगा, बहुत नेमतें होंगी, और वो जो है वो स्वाइन को यानी पिग को भी मारेंगे, और यानी पिग सुअर जो है वो हराम है हमारे लिए खाना, तो इसलिए वो उसको भी कत्ल करेंगे. टू इवन स्ट्रेस ऑन द प्रोहिबिशन रिलेटेड टू स्वाइन. वो तकरीबन 40 years तक इस दुनिया में रहेंगे एंड देन ही विल डाई. द विजडम इन द डिसेशन ऑफ प्रॉफिट ईसा अलैहि सलाम. अभी इसके पीछे हिकमत क्या है, ईसा अलैहि सलाम के आने में हिकमत क्या है? The ulama of the Ahl Sunnah has given many different reasons. First is the Jews believe that they had killed Prophet Isa alayhi salam. Allah will send him before the end of time to prove that they had not killed him and that he was alive. It is he who will kill the Jews and their leader Dajjal. अभी एक तो है कि इसमें यहूद की जो एक रॉन्ग बिलीफ है,
उनको लगता है कि उन्होंने क्रूसीफाई किया और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, लेकिन एक्चुअल सेंस में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने रेफरेंसेस लिए फ्रॉम द कुरान कि अल्लाह ताला ने वो जो दो साथ में, और देयर वर 3 पीपल इन ऑल, सो वो जो सेकंड बंदा था उसकी शक्ल जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम वाली कर दी थी, एंड ही वाज क्रूसीफाइड, वेयर एज ईसा अलैहिस्सलाम वाज रेज्ड अप। तो उनके ये वाले पॉइंट को रॉन्ग बताने के लिए अल्लाह ताला उनको दोबारा भेजेंगे, और फिर just to prove them that he was not killed but raised by Allah Azza wa Jal. The second point is, some ulama have said that Isa alayhi salam found many virtues of the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible. Thus he prayed to Allah to make him amongst the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah answered his prayer and he will return for the second time as one of the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This has been mentioned in Ibn Kathir also. So what happened is, during his time, जब first time जब वो आए थे जमीन पर, that time there were many references in the Bible जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में mention था. So he made a special dua to Allah Azza wa Jal कि वो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में शामिल होना चाहते हैं. So this is a response of a Nabi's dua. इसलिए फिर वो दोबारा से डिसेंड करेंगे, एंड देन फिर ही विल बी एक्सेप्टिंग इस्लाम, एंड देन फाइनली he will be included as one of the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The third one is, it is a law of Allah Azza wa Jal that anything that is created from the earth has to be buried in the earth and not the heavens. Thus he will return to the earth for the second time, kill the Dajjal, live for a period of time, and then he will die a natural death and will be buried with the Prophet. अब ये भी जो है अल्लाह ताला का कानून है कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा होगा वो दुनिया में ही बरी होगा, नॉट इन द हेवेंस. उसका यानी जो आखिरी ठिकाना है दुनिया का वो जमीन में ही होना है. इसको भी प्रूव करने के लिए फिर उनको दोबारा से डिसेंड करवाया जाएगा, एंड देन फिर उनपे मौत आएगी एंड ही विल बी बरीड, और उनकी जो जगह मखसूस है उधर उनको बरी किया जाएगा. सो दीज वर द पॉइंट्स. हिकमत क्या है ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा नाजिल करने का. याजूज एंड माजूज. The emergence of the mighty tribes of Yajuj and Majuj is also a major sign of Qiyamah. ये जो याजूज और माजूज है वो भी one of the major signs की वो है, एक sign है. Allah says in the Quran in Surah Al-Anbiya, when Yajuj and Majuj are let loose from their barrier and they swiftly swarm from every mound. Allah says in the Quran, Zulqarnain said, this is a mercy from my Lord. But when the promise of my Lord comes, he shall level it down the barrier to the ground, and the promise of my Lord is ever true. This is from Surah Al-Kahf. तो जब लोगों ने जुल्करनैन को कहा था कि याजूज माजूज बहुत फसाद कर रहे हैं और हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है बैरियर बेदनिल्लाह क्रिएट कर दिया था. बट एट द सेम टाइम ही न्यू इट कि देयर विल बी अ टाइम जब अल्लाह की मर्जी होगी और ये बैरियर जो है वो खुल जाएगा, और फिर वो खुलने से ये फिर से जो इनका जो मकसद है या जो काम है वो होने वाला है. So we clearly have indications in Surah Al-Anbiya and in Surah Al-Kahf about Yajuj and Majuj. I will refer a hadith here in regards to breaking of the wall. वो सिलसिला कैसे होगा? Abu Hurairah radiyallahu anhu narrated that every day Yajuj Majuj try to break free through the wall of Zulqarnain until they reach the end of it to the extent that they could actually see the light on the other side. They then return home saying, we will break through tomorrow. However, Allah subhanahu wa ta'ala causes the wall to revert to its original thickness, and the next day they start all over again. This process continues each day as long as Allah subhanahu wa ta'ala wills for them to remain imprisoned. When Allah Azza wa Jal wishes for them to be released, then at the end of the day they will say, if Allah wills, yani inshallah, we will break through tomorrow. The next day, they will find the wall as they left it in the previous day. And after breaking through the rest, they will escape. This hadith is mentioned in Ahmad Tirmidhi and Ibn Majah. तो होता ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नरेट किया कि ये याजूज माजूज रोज जो है वो जो दीवार उन्होंने बनाई है जुल्करनैन ने, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो इतना करीब पहुंच जाते हैं कि उनको अगली तरफ की रोशनी दिखाई पड़ती है. फिर वो जो है थक जाते हैं, कहते हैं कि हम कल ये काम करेंगे. ये सिलसिला चल रहा है तब से लेके अब तक. लेकिन फिर एक बार वो क्या कहते हैं, हम ये कल करेंगे इंशाअल्लाह. ये कहते ही क्या होता है,
क्योंकि वो पहले इंशाल्लाह नहीं कहते थे, तो वो जो उन्होंने दीवार को जो क्या कहते हैं बारीक कर दी थी, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाती थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने इंशाल्लाह कहा तो वो जो है उतनी की उतनी ही बारीक थी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन दे केम एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग इट, वो इमीडिएटली टूट गई। सो दिस इज अ कंफर्म हदीस। There are two hidden tribes of people who will break through the barrier that holds them back and ravage the earth. They will drink all the water, destroy plants and animals and kill people. यानी ये बड़ी भयानक किस्म की ट्राइब है। ये क्या करते हैं, ये पूरा फसाद मचा देते हैं जमीन पर, पूरा पानी पी जाते हैं, पूरे समुद्र के समंदर पी जाते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये लोगों को कत्ल करते हैं। This will occur roughly around the time of the second coming of Prophet Isa alayhi salam, यानी Prophet Isa alayhi salam के आने के पहले की बात है ये। Then Prophet Isa alayhi salam and the believers will seek refuge in the mountains because they will be extremely outnumbered by the tribes of Yajuj and Majuj. ईसा alayhi salam और जो मोमिन होंगे, बिलीवर्स होंगे, वो माउंटेन पे जाके they will seek protection because वहां पर जो इनकी जो तादाद है याजुज माजुज की बहुत ज्यादा है। तो ये जो चंद लोग होंगे और ये लोग जाके माउंटेन्स पे छुप जाएंगे। Allah will send to them a type of worm or insect that will wipe them out. सुभान अल्लाह, इनको खत्म करने के लिए फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, एक वर्म भेजेंगे जो इनके बॉडीज में नेक के पास कहते हैं कि कहीं पर होगा, और फिर वो उस इन्फेक्शन से नेस्तो नाबूद होके तबाह हो जाएंगे। और फिर जब ये मरने लगेंगे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा गंदगी और इन्फेक्शन हो रहा होगा, यानी पूरी सड़न और जो उनकी जो एक्सटेंच आ रही होगी उससे पूरी हवा जो है वो बिल्कुल बदबूदार हो जाएगी। तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बर्ड्स को भेजेंगे जो इनको उठा के फिर अर्थ को जो है प्यूरिफाई किया जाएगा। What are the final signs now? 3 huge earthquakes, बहुत भयानक किस्म के और बहुत स्ट्रॉन्ग earthquakes होंगे। These major earthquakes will damage a great deal of the earth. One will occur in the east, another in the west, and the third will be in the Arabian Peninsula. यानी ईस्ट, वेस्ट और मिडिल ईस्टर्न सब जगह पे एक मेजर earthquake होगा। The smoke will affect both the believers and non-believers alike, remaining for a period of 40 days and night. एक भयानक सा धुआं उठेगा जो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, मुस्लिम और काफिर को सेम तरीके से इफेक्ट करेगी, और ये सिलसिला तकरीबन 40 डेज और नाइट तक चलेगा। The believers will be affected a little as if suffering from cold, while the smoke will enter the brains of the non-believers and make them unconscious. अब इसमें इफेक्ट वेरी कैसे करेगा, बिलीवर्स को ऐसा लगेगा जैसे कि वो उनको सर्दी जुकाम हुआ है, whereas जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके दिमागों तक ये धुआं पहुंचेगा और उनको बेहोश कर देगा। फिर उसके बाद अनदर मेजर साइन, द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इवन जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज के ऊपर, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि एक पर्टिकुलर वक्त आने वाला है जब द सन इज गोइंग टू राइज फ्रॉम द वेस्ट। सो इवन द साइंस is agreeing to the fact that this is bound to happen. But when will it happen? Allahu Alam. Allah says in the Quran, in Surah Al-An'am, the day when some signs of your Lord will come, no God will it do to a person to believe them, if he believed not before, nor earned good by performing deeds of righteousness through his faith. यानी मेजर साइंस आने के बाद अगर कोई अब बिलीवर बनने का दावा करता है तो उसके साथ क्या मामला होगा? यू थिंक कि माफी के जो दरवाजे हैं वो खुले होंगे? द टाइम इज नाउ। अब करनी है इस्तगफार, अब करने हैं गुड डीड्स, अब करने हैं अच्छे अमाल, अब करनी है सबसे माफी, बिकॉज वी नेवर नो। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वी आर नॉट इवन वेटिंग फॉर द मेजर साइंस टू हैपन। हमारी सबकी आखिरा या कयामत कब शुरू हो जाती है? व्हेन वी फेस आवर डेथ। सो बिफोर दैट, और डेथ का किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह आलम, एंड सब ने मजा चखना है मौत का। तो इसीलिए उसका इंतजार ना करें कि कयामत आएगी, आखिरा होगी, मेजर साइंस के पहले हम लोग कर लेंगे। वी कैन नॉट आउट स्मार्ट, ओके? आवर लॉर्ड इज ऑल नोइंग, अल्लाहु आलम, ही नोज एवरीथिंग। सो इसी वजह से अभी ही जो करना है आज करनी है। इसलिए नेकियां करने में
जल्दबाजी करनी है। जैसे हम लोग बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, द वे वी सी आवर सहाबाज व्हाट दे हैव डन, वो डिले नहीं करते थे, वो दौड़ धूप करते थे और उनका अपनी माल, अपनी जान, अपना वक्त किस में लगाते थे? टू सीक अल्लाह's प्लेजर। मे अल्लाह मेक अस अमंग दोस। Now the doors of repentance are closed as we discussed. एक बार जब सन वेस्ट से राइज हो गया, the door of repentance will be closed and will remain closed until the day of judgment. ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी। Just as a practice, what we can do is हर सलाह के बाद आप 200, 200, 300, I'm not giving you a particular number, okay? आपकी मर्जी, आपकी वक्त, आपका दिल का सुकून जितना आपको परमिट करता है, आप हर वक्त नमाज के बाद इमीडिएटली एक चंद नंबर ऑफ अस्तगफार जरूर करें। बिलीव मी, जस्ट अ स्मॉल नंबर, और छोटा वाला इस्तगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह करें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सय्यदुल इस्तगफार, जैसी आपकी टाइम आपको परमिट करता हो। लेकिन ये छोटा सा अमल जो है, आप सोचें दिन भर में आप एटलीस्ट 1000 तक आप पहुंच जा रहे हो, 1500 तक आपका इस्तगफार पहुंच रहा है, और उसकी बरकत और उसकी ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है कि यू कैन सी एंड फील द डिफरेंस। तो ये चीज आप करना बंद ना करें। आप खुश हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर इस्तगफार करें। आपके ऊपर आजमाइश आ गई है नाउजुबिल्लाह, तो इस्तगफार करें। इस्तगफार इज अ सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो इस्तगफार की जो है आदत बना लें, और अपने लव्ड वंस, अपने बच्चे, अपने स्पाउसेस, इनको भी उसकी ताकीद किया करें। If any infidel embraces Islam or any Muslim repents and seeks forgiveness for his sins at any time after the rising of the sun from the west till the day of judgment, it will not be accepted. ये सारी जो चीजें होती हैं, ये हम लोग को बहुत खौफजदा करने वाली चीजें हैं। एंड द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस, ये हम बार बार याद दहानी इसलिए ही करते हैं कि हम अपने आप को, अपना जायजा लें, और हम अपने आप को रिमाइंड करते रहें दैट इट इज अप्रोचिंग। With every second, you are nearing your death. With every second, we are nearing the day of judgment. तो इसको आप सिर्फ, जैसे मैंने कहा ना, हमेशा कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए या इंजॉयमेंट और रिक्रिएशन के लिए अपनी जिंदगी जाया मत करें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ऑफ कोर्स शैतान, लेकिन उसके बाद वो बंदा या वो एक्टिविटी जो आपका टाइम जाया करती है। रियलाइज दैट। और जैसे हम लोग वीड्स निकालते हैं ना, वर्म्स निकालते हैं, उस तरीके से निकाल के इसको अपरूट करके फेंक दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि आपका मकसद जो है वो क्या है? सीकिंग अल्लाह's pleasure. So work hard for that. I'm quoting a hadith here. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah subhanahu wa ta'ala extends his hand at night so that the sinners of the day may repent, and verily extends his hand during the day so that the sinners of the night may repent. He will keep on doing this as long as the sun does not rise from the west. Another indication that the doors of repentance will be shut as soon as the sun rises from the west. अब आप देखें कितनी खूबसूरत बात है, और ये कितनी कंफर्टिंग है कि अल्लाह ताला जो है वो दिन में अपने बंदे को एक्सटेंड कर रहे हैं हाथ, कि वो सिनर्स को जो है उनको माफ कर सके, और फिर जो रात के सिनर्स हैं उनके लिए वाइस वर्सा। For the night who are committing sins at night, he's extending his hand during day, and for the people who are committing sins during the day, he's extending his hands during night. तो यानी 24 hours covered है हमारा काम क्या है? सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना। Then Allah will respond with 4 steps. तो हमें जो है वो देरी नहीं करनी है। आप ये बिल्कुल मत इस ख्याल में रहना, शैतान का एक ये हथकंडा होता है कि वो आपके दिल और दिमाग पे ये डाले कि मुझसे तो कोई गलती होती ही नहीं है, और मुझसे तो कोई गुनाह होता ही नहीं है, और मैं सबसे नेक हूं। ये चीज में कभी मत फंसना। दिस इज अ शैतान्स ट्रैप। हमेशा अपने आप को आजिज, गुनहगार और अपनी नेकियों पे आप ज्यादा घमंड ना करें, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट डूइंग द जस्टिस। हम अब भी हक अदा नहीं करते किसी भी चीज का। तो आप जो है अपने आप के अंदर जो है वो ये सोच ले कि मैं मेरी नेकियों की वजह से या मैं मेरी इबादत की वजह से जन्नत नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ अल्लाह की मर्जी से जन्नत में दाखिल होऊंगा। मेरी नेकियां, मेरी अमाल, आई डोंट इवन नो वो कैसे हैं, टूटे फूटे हैं, कामिल भी हैं कि नहीं है। तो डोंट बी वेरी प्राउड अबाउट यू बीइंग पायस। दिस इज अ शैतान्स ट्रैप। सो सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह की मोहताजी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के पीछे लगे, अपने नेक अमाल और दूसरों को कमतर समझना छोड़ दें। द बीस्ट, अनदर मेजर साइन, द बीस्ट, जिसे हम डबल अर्थ भी कहते हैं. The beast is also a major sign of Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and when the word is fulfilled concerning them, we shall bring forth a beast of the earth to speak unto them, because mankind had no faith in our revelation. This is mentioned in Surah Al-Naml. Abdullah bin Umar said, I memorized a hadith from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, which I have not forgotten. I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, the first of the signs that will come is the rising of sun from the place of its setting and the emergence of the beast upon the people. Whichever of these two occurs, because the other than the other is right behind it. यानी ये एक दूसरे को follow करेंगे. Maybe the sun will rise first and then the beast will come, or the beast will come followed by the sun rising from the west. मगर ये एक दूसरे को follow करेंगे activity. अब ये beast का क्या काम होगा? बीस्ट जो होगा वो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स को डिस्टिंग्विश करेगा. ये बिल्कुल इजीली पहचान जाएगा कि कौन मुस्लिम और कौन काफिर है, एंड वो लोगों के साथ बात करेगा. इट विल से मैनकाइंड हैड नो फेथ इन आवर रेवलेशंस. दिस इज मेंशन्ड इन इब्न कथीर आल्सो, कि इंसान जो है उसको जो वही आई थी उस पे यकीन नहीं था. Many opinions are expressed regarding the nature of the beast, and Allahu Alam. The breeze from the south. इसके बाद क्या होगा? एक बड़ी हवा चलेगी कहां से? साउथ से, जुनूब से. Thereafter an extremely fresh and fragrant breeze will blow from the south, causing a slight pain under the armpits of the mu'minin. अब आप देखिए, ये जितने भी साइंस हो रहे हैं या जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, बिलीवर्स के ऊपर और नॉन बिलीवर्स के ऊपर कितना अलग फर्क है. यानी अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है, ही इज प्रूविंग दिस कि ही इज एक्स्ट्रा मर्सीफुल ऑन द बिलीवर्स. आप देखेंगे, यानी अभी यही जो ब्रीज चलेगी, इसका इफेक्ट क्या होगा? जो मोमिन होंगे उनके आर्मपिट्स के अंदर जो है, बगलों के अंदर एक हल्की सी पेन होगी. दिस पेन विल सून कॉज देयर डेथ्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर पाइटी. यानी अभी ये जो दर्द होगी ना, हल्की सी दर्द होगी और इससे उनकी मौत हो जाएगी. अब मौत की जो क्या कहते हैं उसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, वो इस तरीके से, जो सबसे ज्यादा नेक होंगे वो पहले मरेंगे, और फिर धीरे 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 करके जो मोमिन है, बिलीवर्स हैं, वो मरना शुरू हो जाएंगे. अब इनको मारने का मकसद क्या है? ताकि वो जो भयानक हौलनाकियां इसके बाद जो होने वाली हैं, वो जो है वो मोमिन फेस ना करें. यानी बिलीवर्स के लिए सही में अल्लाह ने रहमान और रहीम वाली सिफत अपनी दिखा दी. तो ये जो जितने मोमिन हैं, जितने बिलीवर्स हैं, वो धीरे धीरे करके उनको मौत आ जाएगी. और फिर कौन रह जाते हैं? रह जाते हैं काफिर, कुफर वाले, मुशरिक एंड सिनर्स. नाउ दैट नो मोमिन रिमेन्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, द फोर्सेस ऑफ कुफर एंड फॉल्सहुड विल बी रैम्पेंट. द एंटायर वर्ल्ड विल बी अंडर द डोमिनेशन ऑफ कुफार. अब आप सोचें कितनी घबराहट वाली सिचुएशन है. असल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं, सब बिलीवर मर गए. अब सिर्फ रहते हैं कुफार. और ये कुफर के बीच में किस तरीके का माहौल होगा, कैसा लानती माहौल होगा. और ये लोग जो हैं वो काबा को डिस्ट्रॉय करेंगे. हज जो है will no longer take place. The words of the Holy Quran will be lifted from the pages. हज नहीं हो रहा बिकॉज काबा नहीं है, और डेफिनेटली बिलीवर्स नहीं है. forget Kaaba not being there. There are no believers. So no Hajj. और कुरान के जो लफ्ज हैं, words, letters जो है वो उठा लिए जाएंगे. There will neither be any fear of Allah in the hearts of the people, nor any obedience whatsoever to His commands. क्योंकि कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला या बिलीव करने वाला नहीं होगा, तो उस किसी के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, किसी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, किसी के अंदर अल्लाह की अतात नहीं होगी. सिर्फ और सिर्फ कुफर और कुफार. People will stoop to the lowest level, perpetrating the worst acts of immorality, corruption and evil. क्योंकि कोई हराम हलाल की सेंस नहीं, क्योंकि कोई भी सही गलत की पहचान नहीं, तो फिर क्या होगी? जानवरों से भी ज्यादा बदतर. I mean, sometimes I feel, यानी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जानवर जो है ना, वो इंसान से ज्यादा
इमोशनल और डिसिप्लिन्ड है, स्पेशली व्हाट वी लुक अराउंड इन टुडेज टाइम। तो इसलिए मुझे ये कंपैरिजन करते हुए भी कई बार ऑकवर्ड लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ अ सोशल एंड मॉरल लेवल वो इतने गिर जाएंगे कि हर तरफ करप्शन होगा, हर तरफ गंदगी होगी, हर तरफ जो है वाहियात चीजें होगी, बदकारी होगी, इतनी जहालत होगी कि एक भी इंसान जब अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, एक भी इंसान जब अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ गुनाह, बदकारी, जहालत और गलाजत होगी। This will be the worst creation. और ये जो worst creation है ना, may Allah protect us, may Allah protect us all, या रब, may Allah protect our generation from this, या रब, इन इस बदतरीन काइंड के ऊपर कयामत नाजिल होगी। There will be a certain degree of peace in Sham as compared to the rest of the world, and many people will immigrate towards Sham with their families. लेकिन एक जगह है शाम, यानी we have discussed this कि वो सीरिया वाला पोर्शन है। तो सीरिया में, शाम में एक एरिया में थोड़ा सा अमन रहेगा और बहुत सारी फैमिलीज जो है वहां पर माइग्रेट कर जाएगी। ऑलराइट, फिर क्या होगा उसके बाद? द ग्रेट फायर ऑफ द साउथ, यमन में एक बहुत बड़ी आग लगेगी और लोग जो है वहां से भागने शुरू होंगे, और वो भाग रहे होंगे, दे विल स्टॉप टू रेस्ट, it too will stop close by, and as they proceed it will resume following them. आप देखिए, ये इमेजिन करने में भी कितना भयानक लगता है। एक बड़ी सी आग है, ओके, अब वो आग से बचने के लिए लोग भाग रहे हैं, फिर रेस्ट लेने के लिए वो रुके तो वो आग भी रुक गई। अब जैसे ही वो भागते हैं वो फिर से वो आग उसको फॉलो करती है। आई मीन सोचा जाए तो कितना भयानक नजारा है, देखिए, यानी दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड अल्लाहु आलम, बट कितना भयानक सीन है ये। In this manner, it will drive them towards Sham, after which it will disappear. यानी ये भी उनको एक towards Sham, सीरिया तक पहुंचा रही है ये सारे लोगों को, और फिर उसके बाद सडनली गायब हो जाएगी। Alhamdulillah, through the teachings of Quran and noble teachings of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, these signs are presented before us so that we may reform ourselves and attain eternal bliss. I pray to Almighty Allah to grant us the tawfiq to awaken us from the deep and to take the responsibility to show the path of salvation to the whole of mankind. Amin ya Rab. तो ये हम लोग, we just went quickly with the qiyamah. There is more to it actually. देखा जाए तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत डीप है, और अगर हम इसके बारे में एक चैप्टर्स को भी अगर और पढ़ते जाएं तो उसमें बहुत कुछ है हमारे लिए। लेकिन just as a reminder, this is enough to understand and to get scared, और अपनी इसलाह करने के लिए ये हमारे लिए काफी है। If you have any question in regards to whatever we have discussed so far, please कुछ बोलें, वरना फिर मेरे पास दूसरा एंगल ऑफ इट है for the signs of day of judgment that I will begin. If you have any questions, this is an open forum. Let's discuss. Yeah, Jumana, tell me. Did I hear that वो लोग काबा तोड़ देंगे? Did I hear like that? Yes, you're right. एक ऐसे सोमालिया ने अफ्रीकन ट्राइब वाला कोई बंदा होगा, छोटी पिडलियों वाला, पतली यानी पिडलियों वाला, वो ब्रिक बाय ब्रिक काबा को ब्रेक करेंगे। You're right. जी बशीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा सब जानकर। हमें अल्लाह ताला हमारे दिल में और ज्यादा खौफ पैदा करेगा और हमारे ईमान में मजबूती आएगी। आमीन या रब। बस एक सवाल था मेरा कि आपने कहा कि अमन रहेगा, सीरिया में अमन रहेगा, बोला ना कि जब बिलीवर्स सब खत्म हो जाने के बाद की बात है या पहले की बात है? नहीं, ये एक्चुअली ये बात की बात है। बिलीवर्स मरने के बाद सीरिया में इस तरीके से अमन होगा क्योंकि एवरीबडी विल बी ड्रिवन टू सीरिया। तो कुछ लोगों को तो वो, क्योंकि अमन के लिए अमन होगा उधर थोड़ा, तो लोग माइग्रेट कर जाएंगे ऑलरेडी, और कुछ को जो है ये आग दौड़ा के लेकर जाएगी, क्योंकि अच्छा, एक जगह पे जमा करवाना है ना। तो इस वो प्लान के मुताबिक ये काम चलेगा। नॉट दैट कि पीस होगा, बट ओनली टू ब्रिंग द क्राउड देयर, क्राउड को उधर जमा करने के लिए ये सारी टेक्निक है। आग निकलेगी कहाँ से एक्चुअली? यह है इसमें यमन से, साउथ यमन से।
जो अभी भी यमन का तो बहुत ये चल रहा है ना एग्जैक्टली मैं मतलब वही अल्लाह रहम बशीरा फरमाए। रियली यानी अब तुम देखो कि ये जो सीरिया में भी जी प्रॉब्लम्स जी चालू हुई, ठीक है, जी यमन जी में भी जी जी प्रॉब्लम चालू हुई, तो ऐसा लगता है ना कि ये इधर की ही लेकिन निशानियां हैं, ये जी ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया, कोई ये दूर वक्त आ नहीं, गया। ऐसा लग रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये हमें हमारे अभी नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जियोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से द सन इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ये धीरे धीरे करके जो एक्सिस मूव हो रहा है ना, आप देखो ये उसी तरफ आ रहा है, और ये सारी जो अब वही ना, आप जितना बहुत पढ़ते खतरनाक जाएंगे हालात पैदा होने वाले हैं। जी हालात जी पैदा हो रहे हैं, और ये जैसे जी जैसे ये हालात बनते जा रहे हैं हमें यकीन होने लग रहा है कि, और आप यकीन नहीं करेंगे एक और एक चीज इसके बारे में, आई डोंट नो आप लोग कितना रीडिंग करते हैं या क्या, ज्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि वो लोगों ने बाकायदा, जैसे वी हैव डिस्कस ना कि उनके मिलिट्री ऑपरेशन एरिया जो है और एयरपोर्ट के बीच का जो एरिया है, दज्जाल इज गोइंग टू कम हियर, वी सैडली वी मुस्लिम्स जो है ना, हम लोगों का यकीन या हम लोगों का इसके ऊपर अमल बहुत कच्चा है, ठीक है, यहूद सही का है। इतना जी पक्का है, उन्होंने जी वो वाले झाड़ों को लगाना शुरू कर दिया है जिसके पीछे ज्यूस छुपेंगे और वो झाड़ जो है उनकी गवाही नहीं देगा, उन्होंने आला तूल उसकी प्लांटेशन शुरू कर दी है। दूसरा देखो उन्होंने दज्जाल के लिए जो है दज्जाल के लिए जो है वो ड्रेस का भी इंतजाम कर लिया है, बेहतरीन एक ग्रीन सिल्क है, देयर इज लाइक दे आर प्रिपेयर्ड, उन्होंने एयरपोर्ट पे एंट्री कहाँ से होनी है, कहाँ पर क्या करना है, पूरा उनका प्लान जो है वो रेडी है, एंड एवरी डे बहुत बेसिस दे पुख्ता आर प्लान के वर्किंग। साथ चल रहे हैं वो लोग। यस, जी एंड उनका यकीन देखें, उनका प्लानिंग देखें, इतनी परफेक्ट प्लानिंग उनकी चल रही है, दे आर वेटिंग फॉर दिस, ओके, और हम लोग जो हैं सुभान अल्लाह, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस एंड गिव हाथ अस पे हाथ हिदायत, डाल के बैठे हैं मुसलमान भूल सब, गए, देखो ना इतने कंट्रीज हो गए। हमें नहीं पता, हमें अस्तगफिरुल्लाह। नहीं पता, हम लोग जी जी सुनकर भी अनसुना कर देते, अभी सुने आधे घंटे के बाद वो इफेक्ट गायब हो जाती है हमारी, जी जी यानी सही वी है। आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट रेडी, अल्लाह रहम करे हमारे हाल अल्लाह पे। रहम करे हमारे ऊपर, और हमारे से यानी हमसे ज्यादा बदतरीन तो अभी जो हमारे आगे की जनरेशन आ रही है वो तो और जी भी सही लॉस्ट है, है। बेशक। तो यानी वी एज अल्लाह मदर्स हम लोगों हिफाजत का करे क्या बस। काम है, हम लोगों को बहुत ज्यादा इन चीजों को जो है ना, जैसे अपने बच्चों में ये जज्बा जगाना है कि क्या होने वाला है, आखिर क्या है, हम लोगों ने क्या क्या फेस करना है, मौत, बीमारी, आखिरा, ये सब चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हमें फेस, आप कहीं पे भी छुप जाए। अब आप देखें वही वाला जो हम किस्सा कर रहे थे कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ था अभी लाहौर में, कराची में जी एक्चुअली, जी वो लोग कह रहे हैं कि जो फ्लाइट में थे, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहे थे, या वो जो एयर स्टाफ है वो यानी somebody is planning to become a pilot और planning to become a flight attendant, नहीं, इसमें रिस्क होता है, मौत होती है, वो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए थे उनकी छत पे आके गिर गया, तो वो आपकी अल्लाह मौत जो अकबर। है, आप अंदर बेसमेंट में चले जाएं, जब आपकी मौत सही बात आनी है। है आनी है, इट डजंट मैटर आप कहाँ पर हो, किस हालत में हो, बट इसलिए तो व्हाट इज कुरान इन में योर हैंड। फरमाया ना कि बुरुज मुशय्यदा बोल के, कि मजबूत किलों में भी अगर रहोगे तो आ जाएगी एग्जैक्टली, मौत। तो मौत आपको आके पकड़ लेगी, राइट, तो आपकी तो शुरू हो गया ना हिसाब किताब, तो आपके लिए, आपको तो ये मेजर साइंस और माइनर साइंस का भी इंतजार नहीं हो, द मोमेंट यू डाइड खलास, योर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज, अब सिर्फ वही जाना है जो आपने किया अब तक के, आपने आगे क्या पहुंचाया, अल्लाह ताला की नेमतों को हमने इस्तेमाल किया, हम कर रहे हैं, बेधड़क कर रहे हैं, कभी यूज कर रहे हैं, कभी मिसयूज कर रहे हैं, कभी अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आगे के लिए क्या पहुंचा रहे हैं, हम आगे के लिए कुछ नहीं पहुंचा रहे हैं, हम हमारे गबन कर करके अपने प्लॉट्स, अपने फ्लैट्स, अपनी ज्वेलरियां, अपने बैंक अकाउंट बढ़ा रहे हैं, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, बट ये हो रहा है, दुनिया की चाहत जो हकीर है, जिसका एग्जाम्पल हदीसों में इतना बुरी तरह से दिया गया है कि डेड कारकस, ओके, एक मरे हुए जानवर के पिंजर की तरह, वो एक नीडल के ऊपर जो एक ड्रॉपलेट आता है, उसको दुनिया बताई गई है, एंड द ओशन इज आखिरा, बट हम लोगों ने क्या कलेक्ट किया अभी तक, वी हैव नॉट डन एनीथिंग, हम सिर्फ मेरी नफ्स, मेरी खुशी, मेरी डिजायर, मेरा लालच, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, यही पीछे हम लग गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Yeah, we have to shake us up, we have to wake us up, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेले जन्नत में जाऊं, मैं अकेले ही अपनी इबादत कर लूं, अपनी फैमिली, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी, मैं आपको कहूंगी, एंड एवरी टाइम आई अर्ज ऑल माय सिस्टर्स, आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत जरूर है, लाजिम, ओके, आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, एंड देन उसको अपनी उम्मत के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसको, उसके बारे में सोचें, अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को उभारें, ये सीरियलों में और फालतू की ये घर की पॉलिटिक्स में, ये इधर उधर की बातों में, गीबत में, इसमें टाइम जाया मत करें, वर्क कि आप अपनी आखिरा में, अपनी कब्र के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम करके जाएं, और ऐसा कुछ करके जाएं जो आप सवाब जारिया अपने लिए इंतजाम करके जाएं,
डोंट बी डिपेंडेंट कि सिर्फ आपकी औलाद जो है वो आपके लिए नेकियां करेगी। अपने हाथ से खुद मेहनत करके कमाएं, खुद मेहनत करके सदका करें, खुद मेहनत करके फी सबिलिल्लाह करें, खुद मेहनत करके इल्म नाफिया पहुंचाएं कहीं पर। अनलेस यू डू दिस, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी को। सो प्लीज गेट अप, वो अभी प्रिंसेस वाला मोड थोड़ा तोड़ के गेट इनटू अ लेबरस मोड, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इट इज सो सेटिस्फाइंग कि जब आप रात को सोओगे तो आपके दिल से, आपके रूह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। All right, do you want me to continue with the signs? Few more signs. See, Nishi, even in Palestine, these Jews are वो लोग ancient olive trees and वो लोग remove कर रहे हैं, so maybe this could अभी be one अभी of- मैंने आज ही exactly आज और कल पढ़ा है कि उन्होंने और plantations जला दिए, पूरे के पूरे Yeah, farmers they are के lands removing जला all. दिए। Maybe this could be one of the reason also. ये And करने का, you know. they are working with a plan. They have a plan. They are Yeah. working towards it. They are preparing to सॉरी, क्या welcome the जला Jet. दिया? जी, क्या जला दिया? Olive क्या जला दिया? ऑलिव ऑयल, ऑलिव के जो ट्रीज है ना, पूरे उनके खेतों, बागान, खलिहान जला दिए उन्होंने। एंड व्हाई कहाँ आर पे? दे क्लियरिंग? remove Palestine में Yeah, remove Palestine. कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, पुराने ancient trees हैं उनको सबको remove कर रहे हैं, you know. अस्तगफिरुल्लाह। दिस इज रियली पैथेटिक। लेकिन अगर हम सोचा जाए तो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, तो हम लोगों को अपनी तैयारी भी तो करनी है। Of course. बट वी आर स्लीपिंग, वी आर बिजी स्लीपिंग। अल्लाह मे अल्लाह गिव हिदायत टू अस, बट इट्स अ वेक अप कॉल ऑनेस्टली। Are we going to take any subject on the jar like that? ऑन व्हाट? On the jar? I mean On the the- signs of it, and how is it going to be, and are we going to take Actually, any study I'm looking into that material. I'm trying to collate that. इंशाल्लाह मैं collect होते ही साथ ना, because as I mentioned कि वो जो मैंने झाड़ का बताया ना आपको कि कौन सा वाला plants वो लोग लगा रहे हैं, उनकी जो तैयारी है ना उसको लेकर इंशाल्लाह I'll try to prepare something. Yeah, because it's a very important thing, you know. Very important, और ये अभी हो रही है ना, तो you can relate to that. इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी हम लोग करते हैं for sure. The huge test. Okay. Yes. Definitely. और कुछ आप लोगों के जहन में आ रहा है? और कोई पॉइंट्स याद में आ रहे हैं तो मुझे बताएं। जी डॉक्टर साहबा, मेरी एक बात है। सॉरी, मैं ज्यादा वक्त ले रही हूँ आपका। नहीं प्लीज, अभी ओपन फोरम है, बिकॉज देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मैंने खास इसको ओपन रखा है ताकि हम डिस्कस करें। वी वांट टू डिस्कस द रियल लाइफ। जज़ाकल्लाह खैर। बस हम अपने बच्चों के लिए ये जो इसके पीछे पड़े हैं, जो मीडिया के पीछे, फोन्स के पीछे, प्लीज उनके लिए किस तरह हमें करें। अगर हम बताते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम हमेशा बताते रहते हैं, हम अपने नौजवान बच्चों को जो हमारे घरों में है, हमारे बहनों के बच्चे हो, कोई भी हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हो, हमारे बच्चे हो, बताते रहते हैं। लेकिन वो अब हम अगर उनको ऐसी हालत में हम देख नहीं सकते, हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर हम बोलें तो वो फेड अप हो जाते हैं, मम्मा आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं, इस तरह के हम भी कर रहे हैं ना, हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं ना, वो कर। लेकिन ये चीजें जो नमाज पढ़े काफी नहीं है, फर्ज पढ़ रहे काफी नहीं है, सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। इस बात से हम बच्चों के दिल में कैसे डर बिठाएं? हम तो करते हैं, वो देखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो शऊर नहीं पैदा हो रहा है, वो इस बात में थोड़ा गाइडेंस कीजिए। नहीं, इसका जो है ना, एक्चुअली बशीरा, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, यानी ये पार्ट ऑफ तरबिया है, राइट? तो ये जो तरबिया है, ये हमारी मेहनत जो हम बचपने से करते हैं। दूसरे नंबर पर इसके ऊपर हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह से ही दुआ करते जाना है और कॉन्स्टेंटली मेहनत करते जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी आजमाइश है ना हमारे लिए। इसलिए बार बार जो है माल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, यानी अब देखें बार बार आता है कि हमारे लिए आजमाइश को क्यों बच्चों को बताएं, हमारी आजमाइश है इसी वजह से, क्योंकि ये हमारे सामने रहेंगे और इनको हमारा कुर्रतुल आयुन बनाना है हमने, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ कांस्टेंट मेहनत करते जाएं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि एज अ मदर यू हैव टू बी वेरी वाइज एंड वेरी स्मार्ट। यानी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा आप उस लेवल पे अपनी रिलेशनशिप लेकर आ जाओ कि आपके बच्चे जो है ना वो आपसे बात करना या आपकी बात सुनना छोड़ दें। ब्रिंग देम टू अ लेवल जहां पर आपकी कम्युनिकेशन ओपन रहे, जहां पर आपकी जो उनके साथ रिलेशनशिप है ना वो फ्रेंडली होने के साथ साथ वो आपको ऑनर भी करने रखे। क्योंकि अगर जब तक वो जैसे जैसे वो टीनेज वाली ट्विंस की एज से निकल के टीनेज में जा रहे होते हैं तो उनका एक अपना दिमाग फॉर्म हो रहा है, उनके अपने एक फ्रेंड सर्कल फॉर्म हो रहा है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देयर माइंडसेट। तो आपको जो है ना ये बचपने से कंटिन्यूस मेहनत करनी है और उसके बाद यू हैव टू बी अराउंड देम।
अभी अगर वो पढ़ने के लिए उधर चले गए हैं, इधर चले गए हैं, वो इन्फ्लुएंस उनके अंदर जो है बार बार बाहर का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो उनके अंदर इंजेक्ट हो रहा है. हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दैट? इसीलिए कम्युनिकेशन, दुआ और एक बहुत स्मार्ट तरीके से उनको मैनेज करना. इसमें माँ बाप का दोनों का इक्वल रोल है. मसलन डैड्स जो है ना वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं टीनेज जब ये बच्चा हो जाता है, तो इसीलिए डैड्स को इन्वॉल्व करें साथ में. और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली मेक सिंसियर दुआ, मे अल्लाह गिव देम इस्तिकामा और वो सही सिरातुल मुस्तकीम पे रहे. क्योंकि बिलीव मी दिस इज द चैलेंज. इस हम नहीं अभी हम यानी नेट और मीडिया का इस्तेमाल ना करें, पढ़ाई अभी उस पे हो रही है, कब तक और कहाँ तक रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? वही तो यू कांट, इट इज आउट ऑफ अवर हैंड्स नाउ. लेकिन आपको यही करना है कि धीरे धीरे जो है उसको बहुत हिकमत के साथ लेते चलना है. बट इसका कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, लेट मी टेल यू दैट. इंशाल्लाह जब भी आप इस तरह के करते हैं तो बच्चों के लिए इंशाल्लाह सबके बच्चों के लिए आप जरूर दुआ कीजिए, क्योंकि इस वक्त की इंशाल्लाह हम जब जमा हुए हैं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते भी रहते हैं हमारे साथ इंशाल्लाह. यस एक्चुअली मेरा एक बहुत सालों से एक प्लान चल रहा है और मैं बहुत इसके पीछे मेहनत और मुशक्कत कर रही हूँ. इंशाअल्लाह वेरी सून यू विल बी हियरिंग फ्रॉम मी कि बॉयज के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं. आई विल बी शेयरिंग दिस विद यू ऑल इंशाअल्लाह ताला. मैं ग्रुप में उसको डालूंगी एंड देन आप लोग देखेंगे इसका कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ ओल्डर बॉयज के लिए हम बना रहे हैं फ्रॉम एजेस 10 to 18 years. तो बस मुझे वो एक सही साइकी वाले या सही नॉलेज वाले यंगस्टर्स चाहिए थे इनको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि कोई फीमेल इनके साथ ऑफ कोर्स उस लेवल पे इंटरेक्ट नहीं कर सकती. दूसरा ये कि जो ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स हम चाह रहे थे वो ऐसे हो जो कि बहुत ज्यादा एज में ना हो, प्लस यंग हो, बिलीवर्स हो, और वो है ना वो बॉयज के साथ कनेक्ट कर सकें, बिकॉज द ट्रेनर हैज टू कनेक्ट विद द बॉयज ताकि वो ओपन अप हो. मेन है कि हमें उनकी सुननी है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, रादर देन डूइंग समथिंग स्टूपिड या यहाँ वहां की कोई और गलत कंपनी ले. हम चाहते हैं कि वो they pour their hearts out and tell us what exactly is going in there. तो ये जो अभी आजकल हम बड़ा कॉमन ट्रेंड देख रहे हैं ना, डिप्रेशन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन अननेसेसरी. यानी आई डोंट बिलीव मुस्लिम्स मोमिन कैन नेवर बी गमज़दा. आपके पास अल्लाह का कनेक्शन है, यू आर कनेक्टेड विद योर रब. सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके अंदर इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स आए. लेकिन द मोमेंट यू गो आउट ऑफ द शेड of Allah Azza wa Jal, ये सारे शैतानी अटैक्स होने शुरू होते हैं. So this is a sign actually. This I don't blame. वो काम करने के लिए उस तरह का लेवल भी होनी चाहिए, उस तरह का ईमान का लेवल भी होनी चाहिए. बस ईमान काफी नहीं, ईमान का लेवल उसको जरूरत है. Exactly. तो इस वजह से यानी यू नीड दोस काइंड ऑफ पीपल. और इस अपने आप को, अपनी इबादत को इतनी लेवल पे ले जाना पड़ेगा, अपने ईमान को इतने लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप वेट मत करें कि कोई आपको धक्का मारे. यू हैव टू बी अ सेल्फ स्टार्टर. आपको सेल्फ स्टार्ट होना ही पड़ेगा. तो हिम्मत करें इंशाल्लाह, और धीरे धीरे सब हो जाएगा. बट यही जैसे मैंने बहुत खुशी हो रही है आप इस तरह का जो टीनेज बच्चों का निकाल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा. और मैं इंतजार कर रही हूँ उसका, मेरे बच्चों को इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. बिल्कुल, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी फॉर श्योर. एंड मैं एक्चुअली शेयर करना चाह रही हूँ स्क्रीन. 1 सेकेंड, आपको वो ब्रोशर दिखाना चाह रही हूँ. Nishi, can I add something? Sure, darling. Actually, parents का ये भी रहता है, you know, we always try to impose things. ये like देखिए, हम parents हैं. Sorry, Juju, I'm just saying, can you see the screen? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, हाँ देख पा रहे हैं, बट काफी स्मॉल है. हाँ, It's clearly shown. या जूम करना पड़ेगा. माशाल्लाह, very nice. Now it's okay? Yeah, it's clear. All right. Yes, Jumana, please continue. Sorry. नहीं, मैं ये कह रही थी, I mean, parents even they need to understand, because you know they try to impose. कभी most of the time I have heard ऐसा होता है, you know, like okay, you have to do this, you have to do. बजाय उसके you need to tell them exactly why we have to do this. Sometimes kids children they get annoyed. Why? Okay, you are a father or a mother. I just want to do this, but what? जैसे हमने डॉक्टर सफीना की क्लास में सुना था, हिजाब वगैरह पहनना, क्यों पहनना है, nobody knows. So you need to educate them
children are really smart, बहुत intelligent होते हैं. नहीं, बहुत उनको बहुत सिर्फ अच्छा पॉइंट जुबाना रेज किया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. एक्चुअली आज के बच्चे जो है ना, दे डोंट टेक जस्ट प्लेन ऑर्डर्स, दे नीड लॉजिक, दे गो बाय लॉजिक. Exactly. It's not wrong. It's their right. ये उनका हक है. राइट. नहीं, आई टोटली उनका एग्री, हक है. एंड आई टोटली एग्री. क्यों हम ये करेंगे? If you make them understand, वो दिल से करेंगे. Maybe not today, but tomorrow definitely. लेकिन Yes. क्या होता है, हम impose करते, no, you have to do this, you have to do that, and then they get annoyed, like, okay, you're always with the orders. So this doesn't work with the children actually. नहीं, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री. यानी वो जो हमारा एक जमाना था कि सिर्फ माँ की आंखों को देखकर वी यूज्ड टू गेट रेगुलेटेड, वो वाला टाइम चला गया है. अभी आपको पूरी पूरी लॉजिक्स देनी पड़ेगी, और आप अगर अपने पूरे आई बॉल्स भी निकाल के उनके सामने रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू डेवलप दैट रिलेशनशिप, कि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो. लेकिन इसमें जो है पेरेंट्स का वाइज होना बहुत जरूरी है. यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई, यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड देम विद राइट लॉजिक्स. और मैं जो कॉम्बिनेशन यानी आई सजेस्ट to all the parents is give them a combination of course Islam and scientific. वो बहुत अपील करता है उनको for everything. And subhanallah, our religion is so beautiful and everything is documented. तो आपके पास हर चीज की justification है, लेकिन सबसे पहला जो सीड आपने डालना है उनके दिल में, ठीक है. और ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, आप कभी भी अगर दावा एक्टिविटीज भी करें या किसी को अपना दीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो अकीदा, which is you make them realize who our Rabb is. जब वो खालिक, मालिक और मुदब्बिर वाला कंसेप्ट उनके जहन में आ जाए, जब अकीदा तौहीद उनको समझ आ जाएगी, तब जाके एक्टिविटीज का सिलसिला शुरू होगा. हम लोग जो है ना बहुत अलग तरह से दीन की बातें करते हैं लोगों के साथ, और मसले आ जाते हैं हिजाब के और दाढ़ी के और ना जाने क्या क्या. सो डोंट गेट इनटू ऑल दोस फिक्की मामला, बट फर्स्ट जो है वो अकीदा की बात किया करें. Even one more thing that they need to, parents need to have lot of patience actually. sabr pehle unme hona chahiye to handle the kids, you know. really और उनको उनके अंदर सब्र कहाँ से आएगा? जब उनके अंदर इल्म होगा, उतना ईमान होगा, उतना यकीन होगा, तभी आएगा. So it is directly proportionate to their level of knowledge. Yeah, that's it. So to फिर handle करो, everything is inshallah बाइज़्निल्लाह, Allah make it easy for everyone. Yeah, this is a blessing actually. इसलिए कहते ना, औलाद हो तो नेक सौले हो, और जब भी आप दुआ करो तो नेक सौलेहीन औलाद के लिए ही करो. क्योंकि अल्लाह ना करे नौज़ुबिल्लाह, अगर बदकारी वाला कोई अगर किस्सा है तो आपने सूरह कहफ में देखा क्या हुआ था. तो what I'm saying is कि we need गुड सौलेहीन औलाद, एंड हम लोग अपनी तरफ से जो है पूरी पूरी कोशिश कर देंगे. लेकिन इसके अंदर हम लोगों को पेशेंस, टॉलरेंस, नॉलेजेबल एंड गुड फेथ, गुड ईमान वाला होना बहुत जरूरी है. और ये कि दुआ जो है ना, दुआ एक हथियार है जो खाली नहीं जाता. तो नाउम्मीद नहीं होना है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला जर्रे को कमाल करने की कुव्वत रखता है, राइट. तो अल्लाह ताला के ऊपर रिलाई करें, अपने काम टाई और कैमल एंड देन तवक्कल अल्लाह. लेकिन हिम्मत और वो जो लगन है उसको नहीं छोड़ना है. ऐसा नहीं है कि बच्चे वो बड़े हो गए तो उनके छोड़ दिए, आंखें बंद कर दी, ऐसा नहीं है. यू बी अराउंड, मेहनत आपने आखिर तक करनी है. यू नेवर नो विच पॉइंट इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट, सो बी देयर. यस रीन, गो अहेड. या एक्चुअली माँ बाप की जो दुआ होती है ना, वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे वर नॉट डिसबिलीवर्स, एंड फिरौन के नीचे मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए एंड ही वाज ए बिलीवर, ही वाज ए प्रॉफिट. यस, तो माँ बाप का दुआ ही है जो बच्चों को सही राह पे हमेशा रखते हैं, बिल्कुल along with the guidance. डेफिनेटली. तो वही मैं कह रही हूँ ना, अपना जो सबसे प्यारा हथियार कौन सा है, वो है दुआ का. उसके अंदर कमी पेशी मत करना. ये मत सोचना कि अभी बड़े हो गए, ये हो गए तो छोड़ दिया. आप यकीन करें, आप बचपने से इनकी अच्छी शादी और अच्छे पार्टनर्स की दुआ करें. आप इनके आगे की फ्यूचर की दुआ करें और कंटिन्यूसली करें. उसमें जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. यानी ऐसा कोई भी चीज जो आपने आज शुरू किया है वो सालों साल चलने दें. आप देखोगे कि उसका असर कहाँ तक जाएगा इंशाल्लाह, और उसका रिजल्ट जो है, कंपनसेशन आपको कैसे मिलती है. तो हिम्मत नहीं हारनी है अल्लाह के ऊपर. ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, हमेशा होपफुल, लव, फियर एंड होप, ये इमोशंस हमने रखना ही रखना है. गो ऑन डूइंग दैट. और एंड डोंट फॉल शॉर्ट टू लव योर किड्स. जहां पर मार और गालियां काम नहीं आती ना, वहां पर प्यार काम आता है. और खास तौर से ये जो टीनेजर्स की बात हम करते हैं ना, तो इनके साथ तो आप जितना इमोशनल हो सकते हो, एक्सप्रेस इट.
ओवर नहीं, बट एक्सप्रेस इट. आस्क योर पार्टनर्स, क्योंकि हस्बैंड्स जो है वो नॉर्मली ज्यादा इमोशनल और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो टेल देम दैट द किड्स नीड दैट टच, द किड्स नीड दोज वर्ड्स, एंड इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ. इनफैक्ट उस पर हदीस भी है, काफी सारी हदीसें हैं कि एक बार एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को बोसा दे रहे थे, एंड दिस मैन ही सेड कि मेरे 10 के 11 बच्चे हैं, मैंने उनको कभी किस नहीं किया. तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मर्सी नहीं दिखाता उस पे अल्लाह ताला मर्सी फुल नहीं होते. तो ये दिलों की सख्ती जो है ना, ये काम नहीं आती. यानी कई बार डैड्स जो है इतना स्लॉग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट दे फॉल शॉर्ट ऑफ एनकरेजिंग देयर किड्स और शोइंग देयर पॉजिटिव फीलिंग टू देम. ये नहीं करना है. दिन भर में आपने कितने हक किए अपने बच्चों को, कितने किस किए आपने, ये मैटर करता है. क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो है ना वो मेमोरीज चेरिश होती है. दे रिमेम्बर यू लाइक दैट यू हैव बीन हगिंग देम, यू हैव बीन किसिंग देम, यू हैव बीन टेलिंग देम आई लव यू माय चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई नो यू कैन डू इट. ये एनकरेजिंग वर्ड्स जो है ना, ये बहुत मैटर करते हैं. तो प्लीज उसको ऐसा मत करें कि बच्चा अगर सोचने चाहे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या करते हैं, तो उसको सोचना पड़े, बहुत ज्यादा सोचना पड़े कि क्या कब आखिरी बार मुझे आई लव यू कहा था. डोंट बी लाइक दैट. और हमें अपनी जिंदगी या किसी की भी जिंदगी और मौत का पता नहीं है, तो कोई रिग्रेट्स हमारे पास नहीं रहना चाहिए. यू एज अ चाइल्ड बी वेरी लविंग टू योर पेरेंट्स. आप अभी भी अपने माँ बाप को पकड़े, उनकी खिदमत करें, उनको हग्स करें, उनको किस दें, और अपने बच्चों को भी ये सिखा दें कि they should, the moment they get up, they come, they see you, they kiss you on your forehead. अपने नाना नानी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास मिले तो ये सिलसिला रहे कि they should show some respect, they should honor them, they should greet them. ये नहीं आ रहे जा रहे, किसी को कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा. इट्स अ पार्ट ऑफ आदाब, इट्स अ पार्ट ऑफ तरबिया. बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं. सो प्लीज ऑलवेज मेंटेन दैट इन योर फैमिली, और इस चीज को एक मखसूस टाइम और इम्पोर्टेंस दिया जाए. even we need to accept their mistakes. कभी ऐसा होता है जब वो mistake करते हैं. See, every human makes mistake. लेकिन बच्चों की mistake हम accept नहीं कर सकते. You know, I don't know, somehow we have this, तुमने ये घिरा क्यों दिया? And why did you break it? And things like that. So we need to accept and make them understand rather than shouting at them. तो ये भी बहुत मैटर करता है. Yes, actually ये नुक्ता हम लोगों ने आज सुबह के लेक्चर में भी लिया था कि आपके अंदर जितना पीस होगा ना, जितनी आपके अंदर टॉलरेंस और पेशेंस होगी ना, वही आपके एक्शंस में एग्जिबिट होगी. यानी इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड, तो आपके बाहर भी वही चीज बाहर आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई स्क्वीज एन ऑरेंज आई गेट एन ऑरेंज जूस, इफ आई स्क्वीज ऑलिव आई गेट ऑलिव ऑयल. आपके अंदर जो होगा ना वही आपके जबान से बाहर आएगा. तो अगर आपके अंदर कड़वा जहर है तो वो कड़वा जहर ही आपके लफ्जों में बाहर आएगा. अगर आपके अंदर शहद है तो आपके लफ्जों में वो शहद की मिठास टपकेगी. You have to keep yourself at peace. How can you keep yourself at peace? मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को जो है गैर जरूरी काम, गैर जरूरी लोगों से फ्री करें. प्यूरिफाई योरसेल्फ, और उसके बाद इबादत एंड ऐसे एक्टिविटी या ऐसे अमाल जो आपको सुकून दे वो करें. Wake up for tahajjud, read Quran 1 page. यानी these are the things that I do personally and I find peace and solace. आप है ना सुकून से एक पेज जो है ना कुरान का यानी थोड़ी सी लाउड वॉइस में बहुत हुस्ने कीरत के तरह पढ़ें. यू विल फील अमेजिंग. दोज वर्ड्स एको इन योर माइंड एंड योर ब्रेन एंड यू फील ऑसम. ऐसा करें. फिर उसके बाद लिसन टू सम मोर कीरत, और उसके बाद फिर आप यानी डू एनीथिंग दैट विल ब्रिंग पीस टू यू, एंड देन इंशाअल्लाह यू विल सी दैट आपके अंदर जो है ना वो सुकून है. और फिर जब अगर छोटी मोटी गलतियां बच्चों से होती है तो आप उसको दरगुजर करने लायक हो. अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, टू मच ऑफ अनवांटेड वर्क यू आर डूइंग, या अपने आप को ऐसा ना बना दे कि ये काम इसी वक्त ही होना है और ये क्लीनिंग इधर ही होनी है. डोंट बी लाइक दैट. ये जो ओसीडी के हम लोग मरीज बन जाते हैं ना, सेल्फ अफ्लिक्टेड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इससे अपने आप को फ्री कर दें. और फिर उसके बाद कभी कभार रूटीन ब्रेक कर लें. कभी कभार अगर रात को बर्तन नहीं धुल रहे तो नो प्रॉब्लम. कोई कांच का ग्लास टूट गया तो बाजार में मिल जाता है. बट डोंट किल और ब्रेक द हार्ट ऑफ योर चाइल्ड. वो दिल जो है ना, उसके जो क्रैक है उसका कोई इलाज नहीं है फिर. जी बशीरा. जी, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ.
हमारी बहनें हैं, हमारे घरों में कोई भी है तो ज्यादा बच्चों को है ना बहुत ज्यादा डांटती मारती इस तरह। देखिए मैं बहुत सी बार बोलती हूँ कि बच्चों को इस तरह नहीं कर, आराम से समझाओ। बोलते हैं कि समझती नहीं, कितना बोले तो समझती नहीं। और मैं बच्चों से ना छोटे जब भी थे मेरे बच्चे, उनको ज्यादा डांटती मारती नहीं तो बोलते कि कभी नहीं हाथ लगाती, कभी नहीं मारती बच्चों को। ऐसा सुभान कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे बोलते थे बच्चे। मुझे वो है ना ब्लेम करते थे अभी भी। अल्लाह अकबर। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार मेरे पास भी यानी काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं, माएँ कहती हैं मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। मुझे एक्चुअली ये बात के ऊपर बहुत ताजुब होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई फील कि बच्चे का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए या सबसे ज्यादा जिसकी बच्चा बात सुननी चाहिए वो माँ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ वो बच्चे के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताती है और माँ वो एक वाहिद एंटिटी है जो उसकी हर जरूरत, हर दुख तकलीफ खुशी में शामिल है। तो जब ये एक बंदा अगर वो उस बच्चे के करीब आ नहीं सकता या उसके दिल में ये जगह नहीं बना सकता कि वो उसको ओबीडियंस के लेवल तक लेकर जाए, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तरबिया में कमी रह गई है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इस्तगफार करें। मैं बार बार इस्तगफार के बारे में ताकीद करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गुनाह जो है वो आपके आगे आ रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत शदीद किस्म की दुआ करें और अपने बच्चे को जो है ना अटेंशन दें। दे नीड अटेंशन। ओके, अब इंडिविजुअल अटेंशन जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर किड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, वो कुछ अपनी स्टोरी सुना रहा है, अपने कुछ सिली ख्वाब सुना रहा है, एनीथिंग, वो कुछ सुना रहा है आपके साथ, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, आप अपने फोन में लगे हुए हैं। दिस इज रॉन्ग। गिव इंपॉर्टेंस टू द चाइल्ड, मेक दैट चाइल्ड फील स्पेशल। उसको ऐसा यकीन दिलाना है आपने कि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो हूँ स्पेशल हूँ अपनी पेरेंट के लिए, मैं अपने पेरेंट की फेवरेट हूँ, मुझे ये यकीन आना चाहिए। और अगर ये यकीन मुझ में नहीं आ रहा है ना, तो ना मैं आपकी सुनूंगी बल्कि मैं रिबेलियस बन जाऊंगी। और बच्चे जो है आज की तारीख में वो माँ बाप के साथ बदला ले रहे होते हैं। एंड दिस इज अ वेरी सैड पार्ट आई फील, क्योंकि इस लेवल तक आना नहीं चाहिए थी बात, लेकिन अगर आ गई है, it's never too late. You can always rectify your affairs bi'idhnillah. So on that only inshallah we would like to close because we've reached 3 p.m. now. Jazakallah khair for the great discussion. I really enjoyed this and we had some good time कि हम लोग कुछ डिस्कस कर सके। अगर कुछ और आप लोगों को डिस्कस करना हो so please post questions, या किसी चीज के ऊपर आपको चाहिए कि हम लोग डिस्कस करें या हम उसके बारे में कुछ प्रेजेंट करें, let me know. Inshallah we will try to do something about it. Okay, subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, and we shall meet soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।